नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। आज का हमारा टॉपिक है एमसीबी ट्रिप क्यों हो रही है बार बार, या वाई एमसीबी ट्रिपिंग फ्रिक्वेंटली। तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 कारण पर डिस्कस करेंगे, जो कि 3 कारण ही आपको बताने हैं और वो सीक्वेंस में ही बताने हैं। आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है और अगर आपको चेक भी करना है तो सीक्वेंस में ही चेक करना है। तो पहला जो कारण उसमें हो सकता है शॉर्ट सर्किट। तो उसको हमें कैसे पता करना है? तो अगर हम एमसीबी उठाते हैं और 5-10 सेकंड में एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जा रही है तो उसका रीज़न शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट हमें कंफर्म करने के लिए हमें कैसे चेक करना है? हमें देखना है कि ये शॉर्ट सर्किट अगर है तो वो वायरिंग में है या इक्विपमेंट में, ये भी हमें चेक करना है। इसके लिए एमसीबी उठाने पर तुरंत ट्रिप हो जा रहा है तो हमें सबसे पहले एमसीबी ऑफ कंडीशन में करके हमें इक्विपमेंट डिस्कनेक्ट करना है या उसको स्विच ऑफ करना है। उसके बाद हम एमसीबी उठाते हैं। अगर एमसीबी ट्रिप वापस हो रहा है तो इसका रीज़न है कि शॉर्ट सर्किट जो हमारी वायरिंग में है, जो एमसीबी से इक्विपमेंट तक जा रही है। और अगर एमसीबी अगर ट्रिप नहीं करती है इक्विपमेंट ऑफ करने पर, तो जो शॉर्ट सर्किट हुआ है हमारे इक्विपमेंट में वायरिंग के कारण हुआ है। तो हमें वायरिंग और एमसीबी दोनों सेफ है, हमें इक्विपमेंट में आगे चेक करना है। तो यहाँ से हमारा शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। अब जो सेकंड जो है रीज़न, उसका ओवरलोड का हो सकता है। ओवरलोड का हमें कैसे पता पड़ेगा? ओवरलोड अगर आपका जो इक्विपमेंट है एमसीबी है 1 से 20 मिनट तक आपकी लगभग चलती है या आधा घंटा तक भी आपकी अगर बीच में ट्रिप होती है तो ओवरलोड का चांस रहता है। परंतु ओवरलोड आप कैसे चेक करेंगे? ओवरलोड को चेक करने के लिए आपको उसमें एम्पियर मीटर या मल्टीमीटर है, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर क्लैम्प मल्टीमीटर है, वायरिंग में लगा के उसका वायर है, उसमें चेक करेंगे तो आप देखेंगे कितने रेटिंग की जो एमसीबी लगी है और लोड अगर उससे ज़्यादा चल रहा है तो आप उसमें एमसीबी का ओवरलोड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप उसको ईजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। परंतु कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि तुरंत हाई करंट नहीं लेते, स्टार्टिंग में लो करंट रहता है और समय के साथ वो अपना करंट बढ़ाते हैं या बीच में करंट बढ़ता है और घटता रहता है। तो उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए यही आपको है कि आप एमसीबी बड़ा तुरंत ना लगाएं, क्योंकि बड़ा लगाना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको लगता है ओवरलोड है तो बड़ा एमसीबी या उससे जो नियरेस्ट हायर है वो लगाने से पहले आपको कई चीज़ें चेक करनी है। कई चीज़ों में क्या? आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि आपने जो एमसीबी लगाएंगे उसके लिए वायरिंग सूटेबल है कि नहीं। वायरिंग अगर आपका लो लेवल का है, मतलब लो करंट कैपेसिटी का, और एमसीबी आप हाई रेटिंग का लगा देंगे तो आपका पूरा अंडरग्राउंड वायरिंग ख़राब हो जाएगा, जो कि ओवर हीटिंग का ख़राब हो जाएगा। तो उससे आपका एमसीबी से 10 गुना कॉस्ट लगभग आपका आ जाएगा। आपको वायरिंग चेंज करने में, पूरा अंडरग्राउंड जो रहती है दीवार के अंदर, और रिपेयरिंग करने में। तो इसलिए आपको सिर्फ एमसीबी नियरेस्ट हायर रेटिंग का नहीं लगाना, आपको सबसे पहले वायरिंग का भी चेक करना है। और वायरिंग कैसे आपको पता करना है कि इस लोड के लिए कितनी वायरिंग? तो लास्ट के वीडियो में आपको लिंक दिया हुआ है, जो लास्ट में आप देख सकते हैं वीडियो की कैसे आपको वायरिंग सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ओवरलोड आपको अगर पता पड़ जाता है कि इसका सॉल्यूशन हमें कैसे चेंज करना है, वायरिंग का है तो वायरिंग पहले चेंज करें, उसके बाद एमसीबी लगाएं। अब जो थर्ड जो हो सकता है फॉल्ट, एमसीबी फॉल्ट हो सकती है। एमसीबी फॉल्ट होगी तो आपको कैसे पता पड़ेगा? एमसीबी फॉल्ट के लिए आपको देखना है कि एमसीबी या तो हम उठा रहे हैं तो होल्ड ही नहीं हो रही है, वो उठाते ही डाउन हो जा रही है, या फिर एमसीबी कुछ समय उठाने के बाद ट्रिप हो जा रही है। तो इस कंडीशन में भी आपको एमसीबी तुरंत चेंज नहीं करनी है। सेम वही चीज़ जो ओवरलोड में है, एमसीबी चेंज करने से पहले आपको वायरिंग का जरूर ध्यान रखना है। और आप एमसीबी चेंज करने से पहले उसके जो पोल हैं, सिंगल पोल है, 2 पोल है या 3 पोल है या 3 पोल प्लस न्यूट्रल है, तो आपको देखना है उसमें आउटपुट जो हम दे रहे हैं वो हमें इनपुट के अकॉर्डिंग मिल रहा है नहीं मिल रहा। हम जो इनपुट अगर दे रहे हैं, जितना वोल्टेज है वो आउटपुट पे देखें, क्योंकि कभी कभी एक पोल ख़राब होने पे भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप उसका पोल देख लें सही है कि नहीं, उसके कारण भी एमसीबी ट्रिप कर देती है या इक्विपमेंट में उसको ओवरलोड होने के कारण ट्रिप कर देता है। तो उसके लिए आप उसका पोल चेक कर लें, और पोल चेक करने के बाद जब आपको लगता है कि एमसीबी ख़राब है तो आप एमसीबी लगाएं। और उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वायरिंग का बहुत ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि वायरिंग हमारी जो डालने की और उसकी कॉस्टिंग है बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले वायरिंग को हमें ध्यान में रखने के बाद ही हमें नियरेस्ट हायर रेटिंग का एमसीबी लगाना है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है अगर आप काम कर रहे हैं तो, और आप अगर इंटरव्यू में बता रहे हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर जोर देकर बतानी है। तो इस तरीके से आप आसानी से एमसीबी के फॉल्ट को पता कर सकते हैं
और आपको अगर इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।